क्या हुआ गणेश? आज मोदक में स्वाद नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है भ्राता। तो क्या बात है पुत्र? निसंकोच होकर कहो। पिताश्री, आपके और माताश्री के अथक प्रयासों के पश्चात भी मैं इस अपराध बोध से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच में एक समानता है इंद्र। तुम्हारा भी शत्रु और मेरा भी। अपने शत्रुओं से प्रतिशोध लेने के लिए मुझे सभी ग्रहों को अपने नियंत्रण में करना होगा, अपने वश में करना होगा। और इसके लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। ग्रहों की गति बदलने में मैं क्या सहायता कर सकती हूँ? नवग्रहों में से 2 पुत्र आपके हैं। मुझे राहु केतु चाहिए। मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए माता, और मैं आपकी इच्छा स्वर्गलोक आपके चरणों में लाकर डाल दूंगा। नंदी, महादेव के लिए भोजन की थाली ले आ। नहीं देवी, आज मैं भोजन अकेला ग्रहण नहीं करूंगा। हाँ माता, मैं और पिताश्री एक साथ भोजन करेंगे। हाँ गणेश, कार्तिकेय, ये स्वप्न तो नहीं? भैया आप यहाँ? मैं लौट आया हूँ गणेश, और तब तक यही रहूंगा जब तक मेरा अनुज चाहता है। देवी पार्वती, घर चाहे रहे या ना रहे, परिवार का एक साथ रहना, एकजुट होना, ये आवश्यक है। सुख, शांति, ये अनिवार्य है। यही तो सुख है जो घर को स्वर्ग बनाता है। उचित कहा महादेव। शांति ना हो तो महल भी कारागृह लगता है ना। अन्याय किया है आपने हमारे साथ। मौन! वचनबद्ध हो तुम। मैंने तो पहले ही चेताया था कि बलिदान बहुत बड़ा होगा। राहु केतु, अब पीछे मत हटो। अपने आप को रावण को सौंप दो और असुर कुल के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करो तुम दोनों। तुम दोनों छल के स्वामी हो, और आज से मैं तुम्हारा स्वामी। अब तुम्हारा ये छल ही मेरा बल बनेगा और मेरी सेवा करेगा। रावण, मैंने अपने पुत्र राहु और केतु को तुम्हें सौंपा, किंतु स्मरण रहे, आज के बाद शुभता का एक लेश मात्र भी शेष नहीं रहना चाहिए त्रिलोक में। ये धरती, स्वर्ग, पाताल सब हमारा होना चाहिए रावण। प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है माता।
प्रतीक्षा है तो केवल मेरे अगले चरण के संपन्न होने की। गणेश, क्या हुआ गणेश? आज मोदक में स्वाद नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है भ्राता। तो क्या बात है पुत्र? निसंकोच होकर कहो। पिताश्री, आपके और माताश्री के अथक प्रयासों के पश्चात भी मैं इस अपराध बोध से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। मैं विघ्नहर्ता होकर भी मैं राजा अनारण्य के अंत का माध्यम बन बैठा। मेरे कारण उनकी मृत्यु हुई। पुत्र, कई बार महत्वपूर्ण आरंभ के लिए अंत आवश्यक होता है और तुम इस आरंभ के माध्यम हो। आरंभ? तात्पर्य पिताश्री? अनरण्या, अयोध्या के राजकुमार शिव के भक्त थे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अनरण्या, प्रणाम प्रभु। महादेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। वर्षों से तप कर रहे हो अनरण्या। मांगो, क्या वर चाहते हो? इस भक्त के मन में केवल एक ही इच्छा है, भगवान से एकाकार होना, शिव में विलीन होना। यदि शिव से एकाकार होना चाहते हो तो विष्णु से कर्म करो। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णु च हृदयम शिवम। यदि तुम विष्णु से एकात्म हो गए तो शिव से भी एकात्म हो जाओगे। तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरा जीवन मृत्यु समस्त नारायण से एकात्म हो जाए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। और जब रावण ने अनरण्या का वध किया तब उसके मुख पर एक मुस्कान थी, उसके हृदय में शांति थी, मन में संतुष्टि का भाव था। और जो उनके अंतिम वचन थे वो केवल अंतिम बोल नहीं, विधि का विधान है, भविष्य की झलक है। रावण, तुम्हारा वध मेरा वंशज करेगा, मेरा वंशज करेगा। और तुम गणेश इस नियति के निमित्त हो। गणेश, अब तो तुम्हें भेद पता चल गया ना। अब अपनी मधुर ध्वनि सुना दो। अब तो कुछ खा लो।
क्षमा करे माता, जो मैंने आपके हाथों से बने स्वादिष्ट मोदक खाने से मना कर दिया। किंतु सत्य तो ये है कि मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ खिलाएंगी नहीं माता? अवश्य। रावण के लिए सब मंगल होगा, क्योंकि स्वयं मंगल ग्रह मेरे वश में होगा। वो क्षण दूर नहीं जब मैं सभी ग्रहों का अधिकारी बन जाऊंगा, संचालक बन जाऊंगा। मंगल, अब से सम्मान अपने आप को मुझे समर्पित कर दो, अन्यथा आक्रमण के लिए सज्ज हो जाओ। सावधान रावण, अग्नि के साथ संघर्ष में लिप्त होने की इच्छा कर रहे हो, अपनी दुर्दशा को आमंत्रित कर रहे हो। अब हर दशा और दिशा मैं निर्धारित करूंगा, और मुझे किसी भी दुर्दशा का कोई भय नहीं। स्मरण रहे, यदि तुम अग्नि हो तो रावण भी ब्रह्म है। 10 मस्तकधारी पराक्रमी रावण हूं मैं, और अब 10 दिशाएं मेरे वश में होंगी, मेरे वश में होंगी, मेरे वश में होंगी। तुम्हारी अग्नि मुझ मायावी रावण के क्रोध को नहीं भेद सकती, किंतु मेरी माया ने तुम्हारे तेज को अवश्य भेद दिया है। तुम्हें बंदी बना लिया है। अब मेरे पुत्र के जन्म में कोई अनिष्ट, कोई अमंगल कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं होगा।